हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, हम पहले प्रूव करवाएंगे, इसी बेस हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है मेथड, पिकॉर्ड मेथड। ये क्या होता है हम पहले आपको इसके बारे में बताएंगे। ये होता है yn+1 इक्वल टू होता है y0 प्लस x1 से x0। ये लिमिट है इंटीग्रेशन। अब देखिए, यप x1 कामा yn, n के जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब क्या है मेरा, कि n के जगह पे हम 0, 1, 2 डॉट n तक ले सकते हैं इंटू dx। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू 0 ले रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हम n इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो फर्स्ट है f(y(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा y1 इक्वल टू y0 प्लस लिमिट x0 से x, x1 y0 dx होगा। ऐसे ही हम ये हमारी क्वेश्चन में ये मतलब दिया रहेगा, हमें ज्ञात क्या करना रहेगा, हमें वहाँ पे y1 y2 y3 y4 ऐसे मतलब जहाँ तक वो बोलेगा वहाँ तक हमें y1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, yn की वैल्यू। और यहाँ पे हम n इक्वल टू 0, 1, 2 ऐसे ही मानते जाएंगे जहाँ तक हमें वैल्यू ज्ञात करनी होगी। अब देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इसका पिकॉर्ड मेथड का कैसे यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम एक क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है कि सॉल्व dy/dx इक्वल टू y। हम आपसे कहते कि जो हमारा जो f(x,y) है वो हमें दिया रहेगा। ये f(x,y) यही है हमारा, जो कि हमें दिया कितना है y, और y0 की वैल्यू हमें 1 दी गई है। अब हमें इस यूज करना है पिकॉर्ड मेथड एंड कंपेयर सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, और कंपेयर करना है हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से तथा जो हमारे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन उसमें आएंगे उससे। अब देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू हमें दी रहती है उसे हम लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है कि जो हमारा f है x कामा y है वो हमारा y के इक्वल है, तथा जो x0 है ये 0 है, और y0 की वैल्यू कितनी दी गई है, y0 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 दी गई है। अब आपसे हम अगर yn की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे yn इक्वल टू 1 प्लस लिमिट 0 से x, यहाँ पे 0 से x yn-1 dx होगा, जहाँ हमारा जो n है वो क्या है 1, 2, 3 डॉट इन्फानाइट तक है। अब हम n इक्वल टू अगर 1 ले, n इक्वल टू हम क्या ले 1, तो हम कह सकते हैं कि जो y1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 0 से x, यहाँ पे हम वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी y0, क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारी वैल्यू y0 हो जाएगी dx। अब y0 का मतलब क्या है, ये वैल्यू है, क्योंकि लिमिट f(x) वाला हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसे, तो हो जाएगा 1 प्लस 0 से x, y0 की जो वैल्यू थी वो कितना थी हमारी 1 थी, तो वहाँ पे हम 1 रख दें dx। अब आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन आप पढ़े हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। अब फिर हम लिमिट रख के इसे सॉल्व करेंगे, अतः y1 इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस x। हम आपसे y2 की वैल्यू पूछे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 0 से x y1 हो जाएगी यहाँ पे। अब हम y1 के जगह पे 1 प्लस x रखेंगे, और फिर उसका हम यहाँ पे जो लिमिट है उसे रखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, अतः जो हमारी y2 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 1 प्लस x प्लस s²/2, ये हमारी y2 की वैल्यू निकल गई। अब ऐसे ही हम y3 तथा y4 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो हमारी y3 का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 प्लस x प्लस s²/2 प्लस s²/6। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू फाइंड किए, इसका आप करेंगे तो 1 का x हो जाएगा, x का s²/2 तथा s²/2 का जब करेंगे तो s³/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे y4 ज्ञात करेंगे तो y4 का मान क्या हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे यक्स क्यूब होगा, क्योंकि अब यस स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे यक्स क्यूब आएगा। अब जब हम y4 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से यक्स है। यहाँ पे ये वैल्यू हम रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 प्लस यक्स प्लस एस स्क्वायर बाई 2 प्लस एस क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 6 होगा और 6 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है 1 प्लस यक्स प्लस एस स्क्वायर बाई 2, इसका आप करेंगे तथा एस स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल और एस 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमारा ये बढ़ता जाएगा। अगर हम 5 का निकालें तो फिर हमें इसका करना पड़ेगा, और 6 का निकालेंगे तो जो हमारी 5 की वैल्यू आएगी फिर उसे हमें उसका मतलब इंटीग्रेशन करना होगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अतः यही हमारा सल्यूशन होगा। हम 5 का निकालेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, शायद आपको परेशानी होगी, तो हम 4 ही तक निकाल रहे हैं यहाँ पे। अतः हम कह सकते हैं कि ए पिक और सल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि क्या है कि अप्लाई पिकॉर्ड मेथड। इसमें भी हमें पिकॉर्ड मेथड का यूज करना है टू ऑब्टेन y फॉर x इक्वल टू 0.1 दिया गया है और 0.2 0.3, इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 0.1, x2 की वैल्यू 0.2 और x3 की वैल्यू 0.3 हमें दी गई है। गिवन दैट dy अपॉन dx, और क्या दिया गया है, dy अपॉन dx इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y नॉट की वैल्यू जो हमें दी गई है वो 0। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी x नॉट की वैल्यू हो वो कितना है, वो 0 तथा y नॉट की वैल्यू 0, और जो हमारा यक्स कामा y है वो कितना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है। वहाँ पे तो हमारा सिर्फ y था इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम पिकॉर्ड मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम y नॉट की वैल्यू पुट करें, इसका मतलब इसका जो मान दिया गया वो कितना है, वो 0। अगर यहाँ पे हम रखें तो देखिए क्या होता है, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये यक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, तथा यक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है था, तो हम यक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। और आगे उसके हम सॉल्व करें तो यक्स वाई एन माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर एन माइनस 1 डी एक्स। अगर हम और इसे थोड़ा सॉल्व करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी शायद आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए ये वैल्यू हमारी होगी। अब इसे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो वाई एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हम इसका अगर इंटीग्रेशन करके बाहर निकालें 1 का, तो 1 का यक्स होता है, ये नहीं होगा सॉरी, तो 1 का यक्स होता है, तो यक्स का मतलब यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 से यक्स वाई स्क्वायर एन माइनस 1 डी एक्स होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू हमें फाइंड होती है। अब हम यहाँ n इक्वल टू 1 रख के वैल्यू फाइंड करते हैं y1 की वैल्यू। यहाँ पे पहले हम 1 रखेंगे n की वैल्यू, फिर 2 3, ऐसे ही हम 3 तक वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n यहाँ पे x प्लस 0 से x वाई नॉट का स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम जो y नॉट है इसकी वैल्यू रखते हैं, तो y नॉट की वैल्यू हमारी क्या दी गई थी, 0 दी गई थी, अर्थात x प्लस 0 से x 0 डी एक्स। तो हम कह सकते हैं जो हमें y1 की वैल्यू फाइंड होती है वो कितना आता है, ये तो 0 जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन 0 का तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अतः हमें y1 की वैल्यू x प्राप्त हो गई। अब ऐसे ही हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे n इक्वल टू 2 रख के। जब हम y2 फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें y1 का स्क्वायर, y1 का मतलब जो हम y1 की वैल्यू फाइंड किए हैं वो कितना आया है, x, अर्थात हम यहाँ पे x का स्क्वायर करेंगे। हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब जब हम y3 प्राप्त करेंगे मतलब n इक्वल टू 3 रखे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 से x, ये हमारा y2 हो जाएगा। अब y2 का मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, पहले स्क्वायर करके फिर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखिए हम स्क्वायर करके फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, यस स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ऐसे हम सभी को करेंगे। देखिए जो हमारी y3 की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, x प्लस x3 बाई 3 प्लस 2x 5 बाई 15 प्लस x 7 बाई 63। अगर अब हमसे अगर यह 4 भी करता, y4 भी करता, तो हमें इसका स्क्वायर करके तब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता, जो कि बहुत लंबा चला जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बस 3rd तक ही ज्ञात करने के लिए कहा है।
इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि x की वैल्यू हमें दी गई है 0.1, ऐसे ही हम तथा 0.2 और 0.3 वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रखते हैं, फिर वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हम जैसे अगर x की वैल्यू 0.1 लें, मतलब हम अगर y 0.1 फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम रखते हैं तो 1 प्लस ये मतलब 0.1 है, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 का क्यूब बाई 3, इसमें हम रख रहे हैं x के वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 0.1 रख रहे हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आएगा, 0.10033। अब हम x इक्वल टू 0.2 रखेंगे और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे ही हम y 0.2 तथा y 0.3 ज्ञात कर सकते हैं। आप सब इसे एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।